अब देखिए यहाँ पर कहा गया 13 से जिस प्रकार संबंधित है ये, और उसी प्रकार 14 से कौन संबंधित होगा। देखिए 13 से ये वाला संबंधित है, तो 13 का क्या करते हैं, देखिए 13 का हम लोग घन कर देते हैं। तो 13 का जब घन करेंगे ना तो हमारे पास आएगा कितना, 21 9 7 आएगा। ठीक है, और इसमें से हम लोग क्या करते हैं 7, ये 3 3 3 6 और एक 7 ही घटा दिया, तो हमारे पास कितना आया 21 90 आ जाएगा। अब इसी प्रकार 14 का करते हैं, तो 14 का घन करते हैं तो कितना आएगा, देखिए जब 14 का घन करते हैं तो 14 का घन हम लोग करेंगे तो आएगा 27 36 आएगा। 27 36 44 आ रहा है ना, चक्कू 16 चक्कू 64, ठीक है 44 आ रहा है, 27 44 ये आ रहा है, घन आ रहा है 44, ठीक इतना आ रहा है। अब इसमें से देखिए 3 और 4 7 और एक 8, 8 इसमें से घटा दीजिए, तो 8 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ 14 में से 8 गया 6 बचा है, और यहाँ पर बचा गया 3 और ये 7 और 2 ये आएगा, यानी कि 27 36। ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है 27 36 जो है ये वाला डी वाला सही हो जाएगा। इस तरीके से ये सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर सीरीज दी गई, लुप्त वाला अंक पूछा गया है। तो देखिए 4 है, तो 4 कैसे आया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 का घन किया गया है और 2 का वर्ग घटा दिया गया है, तो 8 में से 4 घटा देंगे तो 4 आ गया, पहला है। फिर 3 का घन किया गया है, 3 का वर्ग घटा दिया, 3 3 9 27 27 27 माइनस 9 तो कितना आएगा 18। अब देखिए यहाँ पर 4 का घन किया गया है, 4 का वर्ग घटा दिया, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 माइनस 4 चक्कू 16, ये घटा देंगे तो 48 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा 5 का घन माइनस और 5 का वर्ग, तो क्या आएगा 5 25 125 हो जाएगा, और एक 25 घट जाएगा इसमें से, तो 100 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा वो सी वाला सही हो जाएगा। अब नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। देखिए यूपीपीसीएस प्री एग्जाम हुआ है, उसका सेकंड पेपर था जीएस सेकंड। इसमें हम लोग मैथ का पोर्शन हल करते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न दिया गया n पूर्णांकों की संख्या पूछा गया है, -n+2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और 2n आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, तो संतुष्ट करती कौन सी इसमें संख्या ऐसी होगी जो इसको संतुष्ट करेगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इसमें 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा सही हो जाएगा। केवल यही संख्या है जो इसको संतुष्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पर 2 रख के देखते हैं तो ये दोनों माइनस और प्लस 0 हो जाएगा, तो 0 के बराबर आ रहा है। इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सी बड़ी संख्या है जो अभाज्य है, तो अभाज्य संख्या जो है ये वाली संख्या है 997। ठीक है, इसमें 52 में प्रश्न में पूछा गया है, क्या पूछा गया है 52 में प्रश्न में पूछा गया है कि इसमें जो है इनका जो समुच्चय दिए गए हैं इनमें कौन सा मान, इसका मान क्या होगा, तो इसमें जो है 5 हो जाएगा। इसमें 5 माने कुछ इसमें आएगा नहीं। ठीक है, अगला दिया गया है यहाँ पर पाई के मान की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, तो सब ये आर्यभट्ट का नाम आ जाएगा इसमें, आर्यभट्ट। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये दिया गया है कि इसमें ये जो समीकरण दी गई है हमारे पास, इसको हल करना है, यानी कि इससे भाग देने पर कितना इसमें शेष बचेगा। तो इसको जब हम लोग भाग देंगे तो देखिए ये इतना शेष बचेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको जब भाग करेंगे ना तो ये इस संख्या से भाग करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जा रहा है। तो यहाँ पर यह तरीका यही है, इसको या तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें ये जो -3 इसको करते हैं -3/2x+1, इसको कर देते हैं क्या, देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा x की वैल्यू एक, इसका गुणांक, यानी कि अगर ये गुणनखंड होगा इसका तो भी भाग हो पाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर जाएगा, ये आएगा 2/3, यानी इसका मान जो है x का 2/3 इसमें मान रख दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा। देखिए 2/3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 8/27 हो जाएगा ये, और यहाँ पर आएगा 6 × 8, ये आएगा 2 दूना 4, 4/3 3 9, ये 9 हो जाएगा, और प्लस में 2x है, फिर x का मान 2/3 है, और फिर माइनस का 4 है। इस तरीके से समीकरण हमारी बनेगी। अब देखिए इसमें, हाँ देखिए ये 27 पूरे में आप कॉमन ले लेंगे तो 27 जो है, यानी कि एलसीएम इसका 27 आ जाएगा, तो 8 माइनस का 9 3 27, यानी 3 से इसमें गुणा करेंगे 3 4 6, ठीक ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 है, 9 से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर प्लस का निशान है, तो यहाँ पर आएगा 9 × 2 × 2, फिर है 4, 4 में पूरा 27 से कर दीजिए। ठीक, इस तरीके से इसको हल करेंगे तो ये आएगा 8 माइनस का, ये करिए 4, ये 6 3 18 18 चक्कू, इसको कर लेते गुणा। ठीक है, कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 4 से कर, 4 संग 24 कर लेते हैं, 24 3 72 हो जाएगा, और प्लस का ये है 9 2 दूना 4 4 नेम 36, और माइनस 27 चक्कू 108 होता है, ये आएगा, फिर 27 नीचे है, तो करिए प्लस का जोड़ लीजिए। देखिए प्लस का ये हमारे पास है 36 और 8 है, तो ये कितना बनेगा, 36 और 8 हमारे पास 44 बन जाएगा। ठीक है, 44 तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का हो रहा है कितना, ये 72 और 108, देखिए कितना हो रहा है, 72 और 108 हमारे पास हो जाएगा, ये 2 और 8 10 का 0 हासिल लगा 1, तो यानी कि 8 और 180 हो जाएगा बटे 27।
इसको हटाइए बटे 27, ठीक। इस तरीके से हल करेंगे तो इसको 180 में से 44 घटाएंगे 4, यानी कि कितना बचेगा यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और फिर यहाँ बचेगा 7, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, और एक ये, और ये 27 है, ठीक है। माइनस का ये आएगा, ठीक। इस तरीके से ये 136 बटा जो है 27 माइनस का, ये आंसर इसका हो जाएगा। तो अगला देखते हैं हम लोग। अगला इसमें दिया गया, ये प्रश्न पूछा गया है कि इसमें जो है ये कोण 55 है, ये 45 है, ये 30 है, इन दोनों को मिला दीजिए तीनों को, ये वाला 100 हो जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है 130 आ जाएगा इसका क्वेश्चन, 130। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास में, देखिए यहाँ पर गुणांक पूछा गया है, तो ये गुणांक जो है गुणनफल गुणनखंड पूछा गया है। तो इसको खोल देते हैं। देखिए इसको जब खोलेंगे ना तो हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 मिलेगा, और फिर माइनस का प्लस का 3x बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई, और फिर 3x बाई स्क्वायर इस तरीके से मिलेगा, और माइनस का है जोड़ में तो फिर x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 आएगा, और फिर ये वाला मिलेगा तो ये माइनस का 3x स्क्वायर बाई, और ये वाला प्लस में हो जाएगा 3x बाई स्क्वायर, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो हम लोग देखिए ये वाला जो है पोर्शन कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा, तो 2x की घात 3 और ये वाला कितना है 6x बाई स्क्वायर, ठीक। ये बचा है, ये बचा है, तो इसको हम लोग यहाँ कॉमन देखिए क्या मिलता है, 2 कॉमन मिल रहा है और x मिल रहा है, ठीक है। तो 2 चला गया, एक्स स्क्वायर बचा है यहाँ पर, और ये 2 3 6 और x चला गया तो बाई स्क्वायर बचा है, यानी कि ये वाला 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई 3y ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, ए की कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुना है, तो और वी कार्यक्रम 15 दिन पूरा करता है, ये अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो ए का कार्य माने ये जो है ए और बी मिलकर के किसी कार्य को कितने 15 दिन में पूरा करते हैं। अब ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ये इसको एक्स मान लेते हैं। और देखिए ये जो है इसका क्या है, यहाँ बी जो है बी इसका 3 गुना ए में क्षमता है, तो यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस 3b, तो 3b यानी कि इसका 3 गुना है बी का, ठीक है। तो बी का 3 गुना है 3a, ठीक है। ए बटा कितना हो जाएगा, बी का मान देखें तो ए में रखते हैं तो ए बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 और 4a बटा 3 आ जाएगा, ये पूरा कुल मिला के इतना हो जाएगा 4a बटा 3 है ये, ठीक। तो ये वाला ज़्यादा है, अकेला ये है, तो इसको मतलब इधर समय ज़्यादा लगेगा और इधर ये ज़्यादा है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं गुणा। देखिए 4a और बटे 3 गुणा में 15 बराबर उधर कितना है a गुणा और x हो जाएगा। तो देखिए ये जो हमारे पास a कट जाएगा दोनों तरफ से, 3 15 कट गया, 5 चक्कू 20 आ गया बराबर x, यानी कि जो दिन आएगा वो 20 दिन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि इस संतरों का मूल्य जो है 30 रुपया, 40 संतरों का मूल्य जो है 30 रुपये है, और इसका जो है बराबर है लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है 40 संतरों का क्रय मूल्य जो है वो 30 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताइए। इसका आप कर लीजिए, इसका यही ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। देखिए 40 संतरों का जो क्रय मूल्य है वो 30 संतरों के विक्रय मूल्य, तो यानी कि अंतर जो है उनमें कितना है, यानी कि अंतर है 30 का 10 है, 10 का है, ठीक है। 10 का लाभ आया है, तो 10 का जब लाभ आया है तो बाकी क्या है, देखिए इसका जो क्रय मूल्य है 40 संतरों का क्रय मूल्य इसके बराबर है, तो 10 है और 30 से नीचे आ जाएगा, तो इसको हम लोग गुणा करते हैं तो कितना आएगा, देखिए ये कट जाएगा तो 100 बटा 3 आ जाएगा, 3 से जब इसको करेंगे तो 33.33% आएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। फिर यहाँ पूछा गया है, यहाँ अब देखिए इस वाले में हमारे पास क्या दिया गया है, यह एक आदमी अपनी आधी दूरी जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ठीक है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने का मतलब उसकी जो स्पीड दी है, पहली मान लीजिए कोई दूरी यहाँ से यहाँ तक जो है वो x किलोमीटर है, और आधी होगी तो ये इधर वाली x बटा 2 हो जाएगी, इधर वाली भी x बटा 2 हो जाएगी, ठीक है। पूरी दूरी हमने x मान ली है। अब देखिए वो आधी दूरी मानने की चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है, ठीक है। दूरी बटा समय, हमको औसत निकालना है तो कुल चाल बटा औसत निकालना पड़ेगा। अब देखिए समय निकालना पड़ेगा, तो समय क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो चाल है इसकी कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूरी मान लीजिए x बटा 2 है, और इसका समय मान लीजिए t1 है, तो t1 क्या हो जाएगा, t1 बराबर हो जाएगा x बटा ये जाएगा नीचे और ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, एक समीकरण। दूसरा हमारे पास इसी तरह तरीके से t2 आ जाएगा, तो t2 क्या आ जाएगा x बटा, और इसकी कितनी है 3 है, तो 3 का 3 दूना 6 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब टोटल t1 t2 निकालते हैं तो t1 t2 कितना हो जाएगा बराबर के x बटे 12
और प्लस का x बटे 6 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 12 एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस यहाँ पर 2x यानी कि 3x बटे 12 हो जाएगा, और 3 से काट देंगे, 3 चक्कू 12 यानी कि x बटा 4 जो है ये टोटल टाइम हो जाएगा। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं कि क्या होता है औसत, क्या होती है औसत गति बराबर दूरी, दूरी कितना है टोटल x दूरी है, और यहाँ पर t1 t2 कितना आया है x बटा 4 आया है। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 4 बटा x कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा, केवल 4 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी जो है सही हो जाएगा। इसका मतलब 4 जो है आया है इसका आंसर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला हमारे पास दिया गया एक संख्या को 30 से 53 से विभाजित करें और भागफल इतना आए और शेषफल 21 प्राप्त हो तो वह संख्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक सूत्र हम लोग जानते हैं कि भाजक गुणे भागफल होता है, भागफल प्लस शेषफल और उसके बाद में संख्या हमको मिलती है भाज्य, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो भाजक कितना है, भाजक है 53 से भाज किया गया और 34 भागफल आया है, शेषफल 21 आया है, इसी को जोड़ दीजिए सब हो जाएगा। ठीक है, 53 को देखिए करिए, 53 की गुणा 34 से 4 तियाँ 12 के 2 हासिल लगाए, 4 पंजे 20 और 1 21, 3 तियाँ 9 और 1 3 3 5 15। ठीक है, ये आया है 2, 10 का 0 हासिल लगाए 1, तो ये 8 1802 आया है और 21 इसमें जोड़ दीजिए, 1802 में 21 जोड़ देते हैं तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 1823। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, 1823 आ जाएगा। यहाँ पर तो पूछा गया है कि देखिए कितने इसके उपसमुच्चय हो सकते हैं, तो एक तो इसी का बनेगा, एक इसका बनेगा, एक इसका बनेगा, तो हो गए हमारे पास 3 और एक इसका बनेगा 4, एक इसका बनेगा 5 और फिर एक इन दोनों का बनेगा तो एक हो जाएगा 6 और एक 5 होता है 5। तो इसका उपसमुच्चय बनेंगे कुल मिला के कितना, 1 2 3 और 4 फिर 5 फिर 6 और एक 7। ऑप्शन नंबर ये जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ दिया गया है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना धनराशि, चक्रवृद्धि ब्याज वाला है, आप लोग लगा लीजिए इसको, इसमें 1200 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। और उसके बाद में दिया गया है अगला, सूर्या 45 कलम बेचकर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर जो है हानि उठाता है, उसे कुल कितने प्रतिशत हानि हुई। तो इसमें देखिए जो हानि हुई है इसमें 5 कलमों के विक्रय मूल्य का, मान लीजिए 1 रुपये का अगर एक कलम मान लेते हैं तो वो क्या करता है, देखिए ये जो कलम है 45 कलम, इसको लाया है वो 50 रुपये में, कितने में, अगर 1 रुपये का लाया है तो बेचता है, चूँकि वो 45 रुपये का ही 45 कलम को 45 में ही बेचता है, तो उसको हानि जो होती है वो 5 की होगी, यानी कि 5 रुपये की हो जा रही है। ठीक है, तो हानि यानी कि 5 रुपये की हुई और लाया था वो कितने में, 45 में, तो 50 रुपये में 45 पेन। ठीक है, तो उसने बेच दिए 45 में ही 1 रुपये में, तो फिर 50 उसका क्रय मूल्य हो जाएगा और बटे 100 ये हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 50 दूना 100 और 5 गुणा 2 यानी कि 10 हो जाएगा। ये 10% इसको हानि हो गया है, कितना हो गया है, 10% का हानि इसको हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हमारे पास, ये इस तरीके से दिया गया, रीजनिंग का सवाल है। तो यहाँ पर देखिए 10 में से 3 घटाया 7 आया, 7 में से 3 4 आया, ऐसे 15 में से 3 घटाया तो 3 बढ़ाया 18 हुआ, 18 में 3 बढ़ाया 21 हुआ। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, 3 में 3 बढ़ाएंगे तो 6 आएगा, चाहे 10 से कर लीजिए। 9 में हम लोग क्या करें, 9 में से 3 घटाएं तो भी हम लोग इसमें 3 बढ़ाएं तो 6 होगा, इसमें घटाएं तो 6 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें श्रृंखला में अगला पद पूछा गया है, तो इसमें देखिए यहाँ पर ये 7 के बाद में 11 आया है, 4 का अंतर है, फिर इसमें कितना है, इतना 7 का अंतर है, कितना आ रहा है 8 का, तो 8 का अंतर है, फिर इसमें कितना अंतर है देखिए 16 का अंतर है। तो इस तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास अब 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32 रहेगा, 32 दूना 64, तो 64 इसमें जोड़ देते हैं, 7 4 11 का एक हासिल लगा 1, तो 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 131 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ दिया गया है कि कोडिंग में इतना नंबर जो दिया गया है इसका कौन सा नंबर आएगा, तो इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए इन सबका यानी कि C 3 नंबर पर होता है, वो 15 नंबर पर ऐसे जोड़ेंगे तो 91 आएगा। ठीक है, अब आप इसको भी इनके नंबर लिख करके देखिए, 19 है, फिर T है, 20 पे है, A 1 पर है और B 2 पर है और फिर L 12 पर है, E 15 पर है, सबको जोड़ दीजिए आपको 59 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा।
इसमें देखिए इसको अक्षर बी की जगह पर टी लिख दिया गया है, आप भी। और देखिए यहाँ पर यल है, तो यल को हमने तीसरा नंबर बी आया है, यानी कि यल को लिखा गया बी, तो एल को बी लिखा जाता है, बी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब देखिए फिर है अगला हमारे पर आई, तो आई है एक, 1 2 3 4 5 6 7 7वें नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे टी है, तो यानी कि बी के बाद आएगा टी, तो ऑप्शन नंबर इसमें से और इसमें से हो सकता है। फिर है एन, एन देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5वें नंबर पर है, 1 2 3 4 5वें नंबर पर ई है, तो यानी बी टी ई आएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। यहाँ पर ये मेज है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है मैथ का ही, हम लोग मैथ रीजनिंग मैथ का दिया गया है यहाँ पर, ये वाला प्रश्न, ठीक है। तो इसमें देखिए ये पूछा गया है कि 200 व्यक्तियों में 90 लोग चाय पसंद करते हैं, जबकि 108 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, 46 लोग कॉफ़ी चाय दोनों पसंद करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय पसंद करते हैं और ना ही कॉफ़ी पसंद करते हैं? तो देखिए इसमें जो चाय पसंद करने वाला है वो 90 है, कितना है, 90 लोग हैं। और ठीक है, तो इस तरीके से हम दो गोले बना लेते हैं, ये है। तो एक 46 बीच में है, 46 ऐसा है कि जो दोनों चीज़ें पसंद करता है, ठीक। अब देखिए 90 यानी कि 90 लोग चाय पसंद करते हैं, तो 90 यानी कि इसमें कितना बचा है, इसको 90 होने में कितना होना है, 44, ठीक है। 44 और 46 मिलकर के 90 हो जाएगा। 108 उत्तर पूरा करना है, ये चाय का मान लीजिए है, और ये कॉफ़ी का, ठीक, कॉफ़ी का ये गोला है। अब इसमें देखिए कितना है, 108 है, तो 108 में से हम लोग क्या किया है, 46 घटाते हैं, कितना आएगा, 2 बचा है, और ये बचा है 10 में से 4 जाएगा, 62 लोग इधर बचा है, ये 62 लोग इधर बच गया। लेकिन अब देखते हैं, अब देखिए इसमें क्या होता है, इतना लोग, ये तो फिगर बन गया हमारा, लेकिन उसने कहा है कि कितने लोग ऐसे ना तो चाय पीते हैं ना तो कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो उसमें देखिए इसमें जो जोड़ कर दीजिए पूरा कितना आ रहा है, तो 40 46, ये 44 और 46 और ये 62, कितना हुआ, इनको जोड़ते हैं तो ये 4 6 10 12 का 2 हासिल लगा, 1 4 4 8 दूना 4 दूना 8 और 8 1 9 और 10 15 यानी 52 हुआ। तो ये 200 तो हो नहीं रहा, पर 200 व्यक्ति हैं, तो 200 में से हम लोग क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं 152 को, तो देखते हैं कितना बचेगा। ये 10 में से 8 बचा है, यहाँ 9 में से 4 के 5 के 4 बचा, 48 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं, ठीक है। 48 लोग बचे हैं, इसमें कुछ नहीं पीते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, ये वाला पूछा गया है। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि इसमें कौन सा गुणनखंड है, तो x बराबर यहाँ पर 4 रख करके देख लें कौन सा समीकरण संतुष्ट करता है, कर लीजिएगा इसको, ऑप्शन नंबर यही आएगा, सी वाला, ठीक है। इसको अब देखिए यहाँ पर कहा गया 13 से जिस प्रकार संबंधित है ये, और उसी प्रकार 14 से कौन संबंधित होगा। देखिए 13 से ये वाला संबंधित है, तो 13 का क्या करते हैं, देखिए 13 का हम लोग घन कर देते हैं, तो 13 का जब घन करेंगे ना तो हमारे पास आएगा कितना, 21 9 7 आएगा, ठीक। और इसमें से हम लोग क्या करते हैं, 7, ये 3 3 3 6 और एक 7 ही घटा दिया, तो हमारे पास कितना आया, 21 90 आ जाएगा। अब इसी प्रकार 14 का करते हैं, तो 14 का घन करते हैं तो कितना आएगा, देखिए जब 14 का घन करते हैं तो 14 का घन हम लोग करेंगे तो आएगा 27 36 आएगा, 27 36 आ रहा, 44 आ रहा है, अच्छा चक्कू 16 चक्कू 64, ठीक है, 44 आ रहा है, 27 44 ये आ रहा है, घन आ रहा है 44, ठीक, इतना आ रहा है। अब इसमें से देखिए 3 और 4 7 और एक 8, 8 इसमें से घटा दीजिए, तो 8 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ 14 में से 8 गया, 6 बचा है, और यहाँ पर बचा गया 3 और ये 7 और 2, ये आएगा यानी कि 27 36, ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है 27 36 जो है ये वाला डी वाला सही हो जाएगा। इस तरीके से ये सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ दिया गया है, अब इसमें पूछा गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका क्षेत्रफल जो है वो 4 गुना हो जाएगा, वह 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, ये 4 गुना हो जाता है। देखिए क्षेत्रफल का यानी कि वृत्त है तो वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, आप दूनी कर देंगे तो क्या होगा 2r हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा पाई और 4r स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 को जब आगे लेंगे तो पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से ये 4 गुना हो जाएगा। और इसमें दिया गया है, इसमें देखिए इसका जो है इस ये वाला हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको करके देख लीजिए आप लोग। आगे प्रश्न दिया गया है हमारे पास, यहाँ पूछा गया है कि इसमें मध्यिका, इसमें एक स्थिर संख्या जोड़ दी जाए तो वह किसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो स्थिर संख्या जब जोड़ेंगे ना तो ये बहुलक में परिवर्तन नहीं होगा, वहाँ की सभी में होगा, ठीक है, बहुलक में परिवर्तन नहीं होगा। यदि किसी वर्ग की भुजाएं दोगुनी कर दी जाए तो यह भी 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, ये भी 4 गुना हो जाएगा। फिर आगे इसमें कहा गया है कि ये जो प्रश्न दिया गया है 196 300 बच्चों में बांटा जाता है, लड़कियों को 1 रुपया, लड़कों को 50 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखिए 300 को मैं बांट लेता हूँ x में, और दूसरी क्या हो जाएगी 300 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए लड़कों का पूछा गया है, लड़कियों का 1 रुपया, तो लड़कों की संख्या पूछा, मैंने लड़के ये हैं, ठीक है, तो 1/2 हो जाएंगे, प्लस का ये हो जाएगा, ठीक, इतना है, और बराबर 196 रुपये है, ठीक। इसको करते हैं तो क्या आएगा x/2, और ये हमारे पास
माइनस एक्स, 300 को हम लोग उधर ले जाते हैं तो 196 माइनस का 300 हो जाएगा, और घटाइए, इसमें से घटाइए तो कितना आएगा, ये 4 है, यानी कि 10 में से 4 6 जाएगा, 4 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0, और ये 204 आएगा। ठीक है, इधर हमारे पास माइनस का, ये माइनस का आएगा, इधर माइनस का आएगा x/2, ठीक, बराबर का, ये माइनस माइनस कट गया तो x बराबर कितना आएगा, ये 204 में 2 से गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा, 2 चक्कू 8 और 1 2 दूना 4, ये 408 आएगा, यानी कि सॉरी 208, ये गलत घट गया था, 104 है, ये 104 है, तो 104 का मतलब ये 208 आएगा, 208। ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा सही हो जाएगा, ये इतना आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, ये दिया गया है कि HCF दिया गया है, HCF दिया गया है इतना, और LCM पूछा गया है, क्या पूछा गया है, LCM पूछा गया है। तो देखिए HCF माने कि दोनों संख्याओं का आप गुणा कर दीजिए 6 5 7 का, और LCM जो है HCF है मासा, उससे भाग कर दीजिए, इससे भाग कर दीजिए इसको, तो कितना आएगा 30 6, ये 9 से काटिए, 9 7 63 और 9 3 27, ठीक है, ये कट जाएगा तो ये आएगा 73, ठीक, 73 से इसको गुणा कर लेते हैं, तो हम गुणा करिएगा तो इतना डी आएगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका, यानी कि 22 33 8 आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है हमारे पास, कहाँ है ये संख्या है, हाँ ये वाली संख्या दी गई है, तो यहाँ पर देखिए इसमें ये इसका मान पूछा गया है, तो इसका मान देखिए हम लोग x बराबर क्या मानते हैं, इसमें 0.2 और 3 5 पर बार है, ठीक है, इसको हम लोग 100 से, देखिए यहाँ पर 3 अंक है, पहले बार वाले पे 1000, 3 अंक है तो 1000 से गुणा करते हैं, तो 1 2 3 ये आ गया, यहाँ कितना आएगा, 1000 से जब गुणा करेंगे ना तो इसको 23.53 और फिर 5 3 ऐसे करके इतना आगे बढ़ाएंगे, दो डबल डबल लिख सकते हैं इसको, तो इतना आएगा। फिर जब 100 से फिर गुणा करेंगे इसको, तो क्या आएगा, जब 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.53 ना ना, जब 1000 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा, यहाँ पर 235 दशमलव, ठीक, इतना, फिर 3 से स्टार्ट होगा ये ठीक, इतना। अब देखिए यहाँ पर, तो इसमें देखिए ये दिया गया है इतना, दशमलव x इसको मानते हैं 0.235, इस पर बार है, तो इसको हम लिखते हैं 0.23535, ऐसे चलेगा, ये चलता ही रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग 1000 से गुणा करते हैं, इसको आगे ले लेते हैं, तो 1000 से जब गुणा करेंगे इसको तो x बराबर 235 आएगा, फिर 3 5 से ऐसे चलेगा, 10 से गुणा करते हैं तो 10x में आएगा हमारे पास 2 बाहर आएगा, या और 3 5 से फिर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब घटाएंगे इसको तो कितना आएगा, ये 990 आ जाएगा, x बराबर, और ये जो घट जाएगा इधर वाला पोर्शन सारा का सारा, ये बचेगा हमारे पास 3 और 3 2, इतना, ठीक है। x बराबर क्या आएगा, 233/990, यानी कि 233/90 हमारा ऑप्शन 990 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा गया एक सर, ये वाला, इसको देख लीजिए कैसा होगा, ये पूछा गया यहाँ पर कि इतना बिंदु संरेख है, तो ये ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, ये प्रश्न पूछा गया 27 सेंटीमीटर घन वाले आयतन में 2 घनों को एक सिरे से देखिए 27 सेंटीमीटर के घन है, उनका 2 घन है, तो उनकी भुजा क्या हो जाएगी, देखिए भुजा जो होगी वो 27 3 हो जाएगी, ठीक, घन है। तो देखिए घन कैसे जुड़े हैं, उसमें घन जोड़ने का बताया, वो कैसे जुड़ा है, देखिए घन को एक सिरे से जोड़ा गया, माने कि ये एक घन है, ठीक, ये घन हमारे पास एक ऐसे है और एक ऐसे जोड़ दिया गया, तो ये घन इस तरीके से जुड़ गए हैं, ठीक, इस तरीके से देखिए 3 इसकी एज, इसकी ये भी और ये भी, और ये वाली कितनी हो जाएगी, ये वाली भी 3 है, और ये 3 मिलाकर ये 3 मिलाकर 6 हो जाएगी। तो इसमें 2 ऐसे बनेंगे जिसमें 6 लंबाई इसकी हो जाएगी और एक ऊंचाई 3 हो जाएगी, तो 2 ऐसे, एक पीछे भी बनेगा, तो इसमें क्या होगा 3 6, ठीक, और एक ऐसा होगा जिसमें इस साइड में 3 ही 3 होंगे, तो 2 इसके भी होंगे, ऐसे 3 3 का क्षेत्रफल निकालेंगे, और ऊपर वाला भी क्या होगा, देखिए इसमें यहाँ पर 6 हो जाएगा और उधर 3, माने कि 2 और ऐसे होंगे जिसमें 2 और 3 ही 3 और 6 वाला होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये बनेंगे। अब हल करते हैं इसको, देखिए कितना आता है, 3 दूना 6 6 3 18, ये वाला कितना 3 3 9 9 दूनी 18, और ये वाला 6 3 18 18 दूनी 36, ये वाला 36 है, फिर ये वाला भी 36 हो जाएगा, इनको जोड़ लेते हैं, तो ये 6 दूनी 12 और 8 का 20, जीरो हासिल लगा 2 5 5 6 और 3 9 हो जाएगा, यानी कि 90 हो जाएगा उसका जो आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, इसमें जो है 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो यही हो गए हमारे, और एक पूरा तो एक 7 हो गया, फिर देखिए एक ए वाला, ठीक है, ये जोड़ लिया, फिर एक यहाँ से ये वाला, तो एक और जोड़ लिया, फिर एक आप इसको जोड़ लीजिए ए वाला, तो ये 6 7 8 9 10,
और एक और कोई मिल रहा है अभी, हाँ एक ये वाला, ठीक ये वाला, ठीक ये वाला, तो ये कि 11, ये 11 हो रहा है, बाकी आप देख लेना जो हो सकता है आगे बढ़ हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें ये वाला जो प्रश्न दिया गया है ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर सीरीज दी गई, लुप्त वाला अंक पूछा गया है। तो देखिए 4 है, तो 4 कैसे आया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 का घन किया गया है और 2 का वर्ग घटा दिया गया है, तो 8 में से 4 घटा देंगे तो 4 आ गया, पहला है। फिर 3 का घन किया गया है, 3 का वर्ग घटा दिया, 3 तिया 9, 3 27, 27 माइनस 9 तो कितना आएगा 18। अब देखिए यहाँ पर 4 का घन किया गया है, 4 का वर्ग घटा दिया, 4 चक्कू 16, चक्कू 64 माइनस 4 चक्कू 16, ये घटा देंगे तो 48 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, 5 का घन माइनस और 5 का वर्ग, तो क्या आएगा 5 25 125 हो जाएगा, और एक 25 घट जाएगा इसमें से, तो 100 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा वो सी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है इसमें कितना हो जाएगा, तो इसमें आप लोग इसको देखिए ये वाला, तो ये क्या है हमारे पास x प्लस एक्स बटे 2 बराबर, नहीं ये दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 2, ठीक ये। तो इसको आप हल करिए, समीकरण बनेगी आपकी 1 बराबर 2x, इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। इसका जब गुणनखंड निकालेंगे ना तो ये आएगा x माइनस 1, और इसका गुणनखंड हो जाएंगे x माइनस 1 और x माइनस 1, ठीक ये हो जाएंगे। तो x का मान जो है 1 रख दीजिए आप इसमें, समीकरण में जो भी उत्तर आएगा आ जाएगा। तो 2 रखते हैं तो क्या आएगा, 2 2 2 4 हो जाएगा, 2 दूना 2 रखे 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो यानी कि 2 प्लस 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये भी 4 बचेगा, ये 3 आएगा, ठीक कितना है 4 बटे 7 और 3 9, ये 7 और 3 4 बटे 9 आ रहा है, 2 2 4, ठीक है, ये 4 3 7 8 9 10 10 होगा, ये 7 और 3 10 होता है, ठीक 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा, 10 काट देते हैं, 2 दूना 4 2 पंजे 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, 2/5 इसका उत्तर आएगा, 2/5। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो इतना ही था, धन्यवाद।